नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह मैं सुबह उठ करके चाय बना करके पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जिन्होंने कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और जितने भी मेरे व्यूवर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा प्यार दिया मुझे। और मैं आपको एक्चुअली क्या है ना, एक पुराना कमेंट है, उन्होंने पूछा था कि लूसेंट को हम कैसे स्टार्ट करें और कैसे एंड करें। कभी भी ना ये नहीं सोचिए कि बुक को कैसे एंड किया जाए। आप ऐसे समझिए कि आपको पहले उसका इंटरेस्ट जगाना होगा, और इसके लिए आपको क्या करना होगा ना कि आपको जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे लूसेंट में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और अगर ज़रूरी नहीं है कि आप लूसेंट से ही स्टार्ट करें, हो सकता है NCERT में आपको इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि वो बच्चों की बुक है, वो एक ऐसे वे में लिखी हुई है कि आपको इंटरेस्ट आए, तो आप ये कर सकते हैं। NCERT से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लूसेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या है ना, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे एक बच्चा है, सोनू नाम का है, वो कहता है ये एक हैबिट है, हैबिट बनाना पड़ता है, और वो बहुत वायरल हो गया वो बच्चा। तो बस पढ़ने का एक हैबिट है जिसको बनाना पड़ता है। तो बुक पढ़ने का भी वैसे ही है कि अगर आपको हैबिट डेवलप करना है तो इसके लिए आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, और पहले दिन 1 या 2 पेज ही पढ़ें, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ें। और फिर अगले दिन फिर वैसे ही 1-2 पेज पढ़ें, और प्रीवियस वाले 1-2 पेज हैं उसको एक बार रिवाइज़ कर दें। और इसी तरह 2-3 दिन पढ़ने के बाद आपको थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाएगा, तो फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा। और अगर मानिए ये 2-3 दिन में आपके साथ नहीं ऐसा होता है, तो आप इसी प्रोसेस को 1 वीक तक करिए, तो आपको इंटरेस्ट आ जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं खुद का बताती हूँ कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो एथिक्स की दर्पण की बुक है, वो मुझे थोड़ी लैंग्वेज ना दार्शनिक टाइप की लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि नॉर्मल हिंदी से थोड़ी टफ है उसकी लैंग्वेज। बट जब मैं उसको फ़र्स्ट टाइम पढ़ी तो उसमें मैं स्टार्ट की थी जो विचारक है वहाँ से, और उसमें पहला जो विचारक है वो है सुकरात। वो जब मैं पढ़ी ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई, ये क्या है लिखा हुआ। फिर सेम चीज़ को मैं क्या कहते हैं, इसमें आकार के नोट्स से पढ़ी। वो PDF जो है मुझे टेलीग्राम में अवेलेबल हो गया, तो मैं उससे पढ़ी, तो वो बहुत फ़्लो में लिखा हुआ था। फिर थोड़ा तरीका समझ में आया कि अच्छा जो सुकरात हैं वो इस तरह से है। और 2 बुक को जब मैं सेम टाइम पे पढ़ी तो मुझे दोनों को डिफरेंशिएट करने में थोड़ी आसानी पड़ी कि अच्छा ये बुक में ये इनका सिद्धांत दिया हुआ है, इस सिद्धांत का इसमें इस बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो दोनों के नोट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद पहला दिन तो मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर दूसरा दिन जब मैं प्लेटो को पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ, मतलब लैंग्वेज ओके ओके लगी। फिर थर्ड डे मैं उसमें अरस्तु है वो पढ़ी, तो वो फिर मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे साथ यही हुआ कि एथिक्स की बुक पढ़ने में फर्स्ट डे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, और फिर लगातार मैं डेली एक एक विचारक पढ़ने लगी। तो अब मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगने लग गया, और वो बुक जो है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्योंकि फ़र्स्ट डे मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये मैं कैसे पढ़ूँगी, ये बुक जो है बहुत मतलब टफ़ है, और इसको मैं अमेज़न से मंगवाई थी। तो 1 वीक हो चुका था, तो मैं वापस भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो मैं आकार का मंगवा लेती, ऐसा सोच रही थी। फिर मैं बोली कि नहीं, अब मुझे इसी से करना है। और मैं PYQ जो है इन्हीं का, दर्पण का ही मंगवाई हूँ। इनका एक PYQ का खासियत ये है ना कि ये जो PYQ दिए हैं इसमें 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से जो नए सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। जैसे पहले समाजशास्त्र का सिर्फ एक इकाई था, तो उसमें गिने चुने क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इस साल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन और भी ऐड किए हैं, जो कि उनके हिसाब से है कि ये क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो उस वजह से मुझे इनकी PYQ बहुत अच्छी लगी, और मुझे आंसर नहीं चाहिए था, इसलिए मैं अनसॉल्व्ड ली। क्योंकि जब हम आंसर वाला जब पढ़ते हैं तो वो एक तरीका हो जाता है, हम उसी तरह लिख पाएंगे, वैसा ही पढ़ेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो इस वजह से मुझे लगा कि
मैं अनसॉल्व्ड मंगवाती हूँ और उसी से मेरा PYQ का जो एनालिसिस है वो मैं बेटर कर पाऊँगी। तो मैं यही की, फिर मैं क्या की, PYQ का बुक उठाई, उसके बाद मैं देखी कि विचारक के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और पहले तो आते थे, अभी कुछ विचारक हैं जो नए ऐड हुए हैं, तो पुराने विचारक के क्वेश्चन जो हैं किस तरह आते हैं वो पढ़ पढ़ के फिर जब मैं बुक पढ़ने लगी दर्पण की तो मुझे अच्छी लगने लगी और इंटरेस्ट जाग गया। तो अब मैं मतलब डेली एक एक जो है वो पढ़ रही हूँ दार्शनिक। तो अभी मैं एथिक्स और पॉलिटी दोनों पैरेलल चल रहा है मेरा। और जो पहले मैं हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ी हूँ वो मैं बीच बीच में रिवाइज़ करती रहती हूँ। और आपको भी यही कहूँगी कि एक बार दो बार पढ़ने से याद नहीं रहता है, आप भी उसे बार बार रिवाइज़ करें ताकि वो माइंड में सेट हो जाए। फिर क्या है ना कि कुछ टाइम बाद फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कुछ याद ही नहीं है। जैसे अभी मैं पॉलिटी का ये जो बुक पढ़ रही हूँ, ये लक्ष्मीकांत की बुक फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था। तो मैं इस बुक में मैं ये देखी कि इस बुक को मैं पढ़ने के साथ साथ मैं यूट्यूब में जो पॉलिटी के फ्री वीडियो अवेलेबल थे उस समय जब मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद में ये बुक पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मुझे ये सब सब्जेक्ट थोड़ा मतलब टफ़ लगते थे, अब नहीं लगते हैं। तो ये पॉलिटी की जो बुक है लिखी बहुत आसान भाषा में है, लेकिन क्या है कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो ये, तो इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस ली हूँ। तो वो क्या है ना कि छोटे छोटे पॉइंट्स को ईज़िली समझा देते हैं, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, और थोड़ा टॉपिक का भी एनालिसिस हो जाता है कि हमें किस तरह इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इसका कैसे मतलब सारे जो टॉप पॉइंट है वो कवर करना है, तो थोड़ा आसानी पड़ जाता है। तो इसी तरह मैं पॉलिटी में ये जो बुक है ना तो मुझे टफ़ लगता था, फिर अब मुझे ये बुक अच्छी लगने लगी है। तो बहुत लोग क्या है सिविल जॉब की बुक ले रहे हैं, आकार की बुक ले रहे हैं पॉलिटी के लिए, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत से ही कंप्लीट करूँ क्योंकि लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ और इससे ना मतलब जो पढ़ने का जो एक फ़्लो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसी से कंप्लीट करूँगी। और आप इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं, आपको जो भी सजेशन लेना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। थैंक यू।